Good evening students, welcome to my YouTube channel Accurate Education Center. In my last class, I taught you up to question number 4 of exercise 8.1 trigonometry. In this class, I'm going to teach you from question number 5. Okay? तो चलिए शुरू करते हैं. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है. Given that sec theta 13/12 कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए. सेक थीटा आपको गिवन है, अब तक हमें दिया था सेक ए, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, थीटा दिया है. तो आप सबसे पहले आपको पता है इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाना है आपको 13/12. तो आप एक डायग्राम बनाइए यहाँ पर, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाते थे पहले. देखो यहाँ डाल दिया मैंने ए, यहाँ डाल दिया मैंने बी और यहाँ डाल दिया मैंने सी. और ये जो बात की जा रही है एंगल थीटा की, ये हमेशा आपको पता है अक्यूट एंगल ही होगा. तो आपको पता है बी 90 मान लिया मैंने, डायग्राम में बी क्या मान लिया 90. तो अक्यूट एंगल्स हो गए ये और ये अक्यूट एंगल्स हो गए. तो इन दोनों में से किसी एक को ही यहाँ पर थीटा माना जा सकता है. अगर यहाँ ए होता तो मतलब यहाँ क्या है, थीटा है, तो थीटा है तो आप यहाँ पर थीटा लिख दो. इस थीटा को आप यहाँ भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन मैंने थीटा कहाँ लिखा, यहाँ पर. चलिए आप यहाँ भी थीटा लिख सकते हो, क्योंकि थीटा को हमें अक्यूट एंगल से लेकर चलना है. या तो ये अक्यूट एंगल है या फिर ये अक्यूट एंगल. थीटा आप यहाँ प्लेस कर सकते हो, यहाँ प्लेस कर सकते हो, क्योंकि ये एंगल 90 है, इसको नहीं छेड़ना. 90 से छोटे वाले दोनों क्या होंगे, अक्यूट एंगल्स होंगे. इसलिए मैं थीटा को यहाँ रख दिया या यहाँ रख दिया, तो मैंने यहाँ रख दिया. चलिए सेक थीटा 13/12 है. अब आपको देखना है कि कॉस थीटा, मैंने आपको क्या था, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर बोले सोना चांदी तोले. तो ये साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया और ये क्या हो गया, टेन का. लेकिन यहाँ पर साइन कॉस टेन कुछ भी नहीं दिया, क्या दिया, सेक. तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का. कॉस का क्या है, बी अपॉन एच. तो कॉस का है बी अपॉन एच, तो सेक का क्या होगा, एच अपॉन बी. मीन्स ये एच है और ये बी है. अब आपको ये देखना है कि थीटा के लिए कौन सा एच है इसमें से और कौन सा बी है. तो देखो थीटा की बात हो रही, थीटा एंगल ये है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, पी, और इसके साथ वाला क्या होगा, बी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज को छेड़ना नहीं है हमें. तो साथ वाला है बी और सामने वाला है पी, तो हमें चाहिए क्या, एच और बी. 90 के सामने वाला एच होता है, तो देखो 90 के सामने वाला एच ए सी है, ठीक है, और इसके साथ वाला बी है, क्योंकि सामने वाला क्या होता है, पी, तो साथ वाला क्या होगा, बी. तो बी क्या है हमारे पास, ए बी. ठीक है, तो हमें ये क्लियर हो गया कि ए सी हमारा निकल गया 13. लेकिन क्या लगाएंगे साथ में, के. कल समझाया था मैंने इसके पीछे लॉजिक क्या है. 13 ए सी डायरेक्ट इक्वल टू 13 नहीं लिखेंगे, ए सी इक्वल टू लिखेंगे 13 के. ऐसी ए बी क्या है 12, तो 12 को क्या लिखेंगे, 12 के. ठीक है, तो हमने ए सी ए बी ढूंढ लिया. अब आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम है, तो ए सी आपको कितना दिया हुआ है, ए सी आप यहाँ लिख दो कितना, 13 के. ठीक है, ए सी तो ए सी आपको कितना है, 13 के. ठीक है, और ए बी कितना है आपके पास, 12 के. क्लियर. अब आपको क्या करना है कि आपको मालूम है कि दो साइड्स पता है, तो आप राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाइए. और पाइथागोरस क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, मीन्स बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. ठीक है, तो ये देखो हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला साइड, तो लिखेंगे ए सी का स्क्वायर, ये देखो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर. ठीक है, तो ए सी कितना पता है हमें, ए सी पता है 13 के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हमें कितना पता है, 12 के का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169 के स्क्वायर और 12 का होता है 144 के स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. अब आपको पता है ये चीज़ इधर लाके माइनस करेंगे, तो 169 के स्क्वायर में से माइनस करेंगे 144 के स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर. तो 169 में से 144 गया, क्या बचेगा, 25 के स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर. अब स्क्वायर हटाएंगे यहाँ, तो स्क्वायर हटाते हैं यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट. तो देखो अंडर रूट लगाते हैं, आपको पता है 25 का क्या होगा, 5 के प्लस माइनस, लेकिन ये लेंथ है, लेंथ को माइनस में लेंगे नहीं, तो प्लस का 5 के आगे हमारा बी सी. ठीक है, ये निकल गया बी सी. अब हम क्या करेंगे, सारे साइड्स निकल गए, तो हमारे साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी निकल जाएंगे. देखो हमें सबसे पहले निकालना है साइन थीटा, फिर क्या निकालना है, कॉस थीटा, फिर क्या निकालना है हमें, टेन थीटा. ठीक है, फिर साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा. कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, जो कि गिवन है, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा. सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए. तो साइन थीटा का क्या होता है आपके पास, पी अपॉन एच. ठीक है, अब देखो थीटा की बात हो रही है, तो थीटा के सामने वाला पी होता है, तो पी क्या है हमारे पास, साइन थीटा के सामने वाला पी होता है, पी क्या है हमारे पास, क्या है 5 के, और
एच देखो 90 के सामने वाला एच होता है तो क्या है ये 13 के, ठीक है, के से के कैंसिल, बचा क्या 5/13, ठीक है, क्लियर है। अब देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h, देखो मैंने लिखा हुआ है ना, तो साइन का ये, कॉस का ये और टेन का ये, तो कॉस का क्या होता है b/h। अब देखो थीटा की बात की जा रही है तो थीटा के सामने वाला p होता है और उसके साथ वाला क्या होता है b, और 90 के सामने वाला क्या होता है h, तो उसके साथ वाला b है और सामने वाला p है, हमें चाहिए क्या b, तो देखो थीटा के साथ वाला b तो ये ab कितना है 12 के, ठीक है, और h तो आपको पता है 90 के सामने वाला 13 के, तो k से k कैंसिल 12/13 हो गया, ठीक है। अब टेन थीटा देखो क्या होता है p/b, तो यहाँ पे लिख दोगे p/b, ठीक है। अब आपको पता है थीटा के सामने तो p ये है, थीटा के सामने वाला क्या होगा p और उसके साथ वाला क्या होगा b, तो 5k अपॉन क्या हो जाएगा 12k, तो k से k कैंसिल, क्या आ गया 5/12। कॉसेक साइन का उल्टा कर देंगे, साइन निकाला हमने 5/12, तो कॉसेक हो जाएगा 13/5, ठीक है। और कॉट थीटा हमारा है, देखो टेन थीटा है 5/12, तो कॉट थीटा होगा 12/5, ठीक है। तो ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इश्यूज मैंने निकाल दिए, क्वेश्चन नंबर 5 डन, ठीक है, क्लियर है आपको। तो अभी ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर अक्यूट एंगल्स सच दैट cos A = cos B, ठीक है, तो प्रूव शो दैट एंगल A = एंगल B। देखो क्वेश्चन ये है कि A और B अक्यूट एंगल्स हैं, तो आप सबसे पहले क्या करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको बोला गया है कि A और B अक्यूट एंगल्स हैं, तो देखो ये 90 बना दिया मैंने, 90 के अलावा जो दो एंगल्स होंगे 90 के अलावा, ये 90 से दोनों छोटे होंगे क्योंकि तीनों को मिला के कितना होता है 180, तो ये 90 है तो ये दोनों क्या हो गए अक्यूट एंगल्स होंगे, ठीक है। तो अक्यूट एंगल्स ये दो हैं, इन दोनों को हमें A और B लेना है, देखो ये A और B लेना है, तो C से लेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां बोला गया एंगल A एंगल B के इक्वल प्रूफ करना है हमें, और दिया है cos A = cos B, तो आप cos A निकाल दो और cos B निकाल दो, ठीक है। देखो cos A कैसे निकालेंगे, देखिए cos A = cos B, ठीक है, ये हमें गिवन है, cos A = cos B हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। तो आप cos A की वैल्यू निकालो, देखो cos A की बात हो रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है A की, तो सबसे पहले तो आप cos का फॉर्मूला लगा दो, cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h, और भी cos का फॉर्मूला क्या होगा, cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h, ठीक है, इसका भी क्या होगा b/h। लेकिन यहां पर cos A की बात हो रही है, तो A के लिए सामने वाला इसका क्या होगा p और साथ वाला क्या होगा b, क्योंकि हाइपोटेनस 90 के सामने वाला तो क्या होता है हाइपोटेनियस होता है, ये तो हाइपोटेनस है, तो P और B यही होंगे। तो देखो 90 इस एंगल की बात हो रही है, कॉस देखो A की बात हो रही है, तो एंगल A के सामने ये तो P होगा और ये साथ वाला क्या होगा ये B होगा, तो हमें चाहिए क्या B, तो इसके लिए एंगल A के लिए B ये हो गया और P ये हो गया, तो आप B ले लो, तो B क्या है AC, ठीक है। ये देखो एंगल A के लिए ये P है तो ये क्या है B, तो B लिख दिया मैंने B AC, और H चाहिए अब हमें, तो इसके सामने वाला क्या है HAB, AB = अब यहाँ cos B है, तो देखो B की बात हो रही है तो एंगल B के सामने वाला क्या होगा P होगा, ठीक है, और उसके साथ वाला हाइपोटेनस को छोड़कर इसके साथ वाला हाइपोटेनस को छोड़कर ये दोनों इसके साथ में कौन से हैं, ये साइड है और ये साइड है, लेकिन हम ये नहीं लेंगे क्योंकि हाइपोटेनस है, इसके साथ में जो साइड है ये परपेंडिकुलर ये लेंगे। तो देखो 90 के सामने वाला ये जो एंगल B की बात हो रही है, एंगल B की बात हो रही है, तो एंगल B के सामने ये P पड़ेगा, तो B कौन सा होगा ये, और हमें चाहिए क्या B, तो B की जगह यहाँ आ रहा है एंगल B के लिए जो B है वो BC है, और H वही होगा H तो A भी रहेगा। अब देखो आप AB से AB कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या AC = BC, ठीक है, AC = BC, ये दो साइड इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा AC = BC। अब देखो AC के सामने एंगल क्या है, AC के सामने एंगल क्या है B, और देखो तो AC के सामने जो एंगल है वो है एंगल B, तो एंगल मैंने लिख दिया B, और BC के सामने एंगल क्या है, BC के सामने एंगल क्या है, BC के सामने एंगल क्या है A, देखो इसके सामने एंगल पड़ रहा है ये और इसके सामने एंगल पड़ रहा है ये एंगल A, ठीक है। क्यों भाई, ये तो हमारा आ गया AC = BC, हमने प्रूव कर दिया इक्वल है। अब एंगल A = एंगल B क्यों हो गया, आपको पता है कि जब दो साइड्स इक्वल होते हैं, जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके सामने के एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, मैंने थ्योरम पढ़ा हुआ है, तो लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, दो साइड्स इक्वल होते हैं, दो साइड्स अगर इक्वल होते हैं, देखो AC और AB इक्वल है, AC और BC इक्वल है, तो AC के सामने वाला एंगल और BC के सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा। मींस मैंने कहा था कि अगर ट्रायंगल के अंदर
दो साइड्स इक्वल होते हैं, जैसे ये साइड है और ये साइड इक्वल है, तो इसके सामने का एंगल ये है और इसके सामने का एंगल ये है, इसके सामने का एंगल ये है और इसके सामने का एंगल ये है। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने का एंगल भी इक्वल होते हैं। तो देखो ये दो साइड्स इक्वल थे तो इसके सामने का एंगल ये था और इसके सामने का एंगल ये था, प्रूव हो गया। तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 6th। क्लियर है। अब ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7th। क्या है 7th क्वेश्चन? इफ cot थीटा 7/8 इवैल्यूएट दिस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। और आपको दिया क्या है? cot थीटा। तो देखो आपको पता है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो इसके लिए आपको क्या बनाना होगा? डायग्राम। तो आप सबसे पहले 90 का डायग्राम बनाइए। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या बना लो? डायग्राम। देखो यहां लिख दो a, यहां लिख दो b और ये लिख दो c। यहां थीटा की बात हो रही है तो आपको बताइए जो थीटा लिखा हुआ है cot थीटा कितना दिया है आपको? 7/8। तो ये जो थीटा गिवन है आपको, ये थीटा या तो ये होगा या थीटा ये होगा, क्योंकि ये थीटा आप अक्यूट एंगल को ही दे सकते हो। ये तो 90 होगा तो अक्यूट एंगल बचे ये और ये, तो थीटा इनमें से ही किसी एक को दिया जा सकता है। तो मैं थीटा यहां रख देता हूं। ठीक है। अब देखो cot थीटा है 7/8। तो आप ये बताओ, मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद बटा हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये देखो साइन का है, ये कॉस का है और ये किसका है? टेन का। तो कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है ना, तो टेन है p बाई बी, तो कॉट क्या होगा? b बाई पी। तो देखो ये हो जाएगा b बाई पी। अब आपको यहां पता लगाना है कि थीटा के सामने वाला क्या होगा? p होगा और इसके साथ वाला क्या होगा? b, क्योंकि हाइपोटेनस को हमें छेड़ना नहीं है। 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस को छोड़ना नहीं है हमें क्या करना है? इसके साथ वाला साइड है ये, यानी ये b होगा और इसके सामने वाला क्या होगा? ये p होगा। तो देखिए हमें चाहिए क्या? b, तो इसके सामने वाला p हो गया तो इसके साथ वाला क्या होगा? b, तो b लिख देंगे हम ab। क्लियर है। और हमें p भी चाहिए तो इसके सामने वाला क्या हो गया? p, तो p क्या है? bc। ठीक है, क्योंकि थीटा की बात हो रही है ना, तो थीटा की बात हो रही है तो सामने वाला क्या होगा? p और उसके साथ वाला क्या होगा? b। ठीक है, क्लियर है। अब देखो आपको पता है कि ab 7 हो गया और bc क्या हो गया? 8। लेकिन ab को हम डायरेक्टली 7 तो नहीं लिखेंगे ना, 7 क्या लिखेंगे? k। वैसे bc को हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे? bc इक्वल टू 8k। क्लियर हो गया। तो यहां लिख देंगे ab की जगह पर 7k और bc की जगह पर हम लिख देंगे 8k। क्लियर हो गया। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस में क्या होता है? ab का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, तो लिखो ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर इज इक्वल टू ac का स्क्वायर। तो आपको पता है ab कितना है? 7k, तो 7k का स्क्वायर कर देंगे, प्लस bc कितना है? 8k, तो 8k का स्क्वायर कर देंगे और ac को ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि ac पता नहीं है। तो 7 के स्क्वायर 49k स्क्वायर प्लस इसका होगा 64k स्क्वायर इक्वल टू ac। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट। तो अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट 49 और 64 कितना है? 113 हो जाएगा और k का स्क्वायर इक्वल टू ac। देखो 64 और 40 कितना होता है? 100 और 9 4 13, तो 113k स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? स्क्वायर हटाया तो यहाँ अंडर रूट आ गया, अब ये अंडर रूट में ही रह जाएगा 113। ठीक है, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट होता नहीं है और k बाहर आ जाएगा इक्वल टू क्या आ गया हमारा? ac। क्लियर है। तो ac निकल गया हमारा अंडर रूट 113k, रूट से बाहर है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, सारे साइड्स पता चल गए। तो अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो निकालने हैं, सारे नहीं निकालने हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो निकालने हैं जो इसमें यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ साइन कॉस और टेन कॉट यूज हुआ है, साइन कॉस और कॉट यूज हुआ है। ठीक है, तो आप साइन कॉस निकाल लो। तो आप साइन थीटा निकालोगे, अगर क्या निकालते हैं? साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p/h। तो थीटा की बात हो रही है तो थीटा के सामने वाला p होगा, तो ये है p, तो लिख देंगे 8k और h देखो उसके 90 के सामने वाला h होगा, तो अंडर रूट 113k साइन थीटा निकल गया। अब हमें निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे? ये देखो कॉस थीटा क्या फॉर्मूला होता है? b/h। ठीक है, तो आप बताइए थीटा के सामने वाला p हो गया तो b कौन सा होगा? ये, तो b लिख दिया मैंने 7k। ठीक है, अब h क्या है? 90 के सामने वाला, अंडर रूट 113k। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर k से k कैंसिल हो गया, बचा क्या? 8/अंडर रूट 113। ऐसे यहाँ पर k से k कैंसिल हो गया, बचा क्या? 7/अंडर रूट 113। क्लियर है। तो ये निकल गया हमारा साइन थीटा 8/अंडर रूट 113 और कॉस थीटा निकल गया 7/अंडर रूट 113। ठीक है, अब देखो हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। वैल्यू किसकी निकालनी है? इसकी। और वैल्यू निकालनी है इसकी। तो भैया हमें पहले इसको लिखो, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो
हमें वैल्यूज की निकालनी है। तो देखो 1 प्लस साइन थीटा, फर्स्ट की वैल्यू निकालने जा रहा हूं मैं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, वैल्यू तो हम यहाँ साइन थीटा की डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे भी देखो a प्लस बी और a माइनस बी इंटू में ना, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो क्या देखा आपने, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आपको आप खोलोगे तो देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और इसका करेंगे तो क्या आएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 को 1 रहने दो, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8 अपॉन अंडर रूट 113, तो आप लिख दो 8 अपॉन अंडर रूट 113, और उसका स्क्वायर लगाए तो आप स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अपॉन 1 को 1 लिख देंगे, माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 7 अपॉन अंडर रूट 113, तो 7 अपॉन अंडर रूट 113, और स्क्वायर लगाए तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, इज इक्वल टू, देखो 1 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 64, अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 113 अपॉन, ये देखिए 1 को 1 लिखेंगे, माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। ठीक है, और 1 अंडर रूट का करेंगे तो क्या आएगा 113, रूट खत्म हो जाएगा। अब देखो ऊपर भी माइनस करेंगे, नीचे भी क्या करेंगे माइनस, तो ये देखिए 113 1 जा 113 और 64 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 49 अपॉन 113। ऐसे नीचे देखो 113 1 जा 113, और 113 में से 49 माइनस करोगे तो क्या आएगा 64 अपॉन 113। क्लियर है। अब देखो आपको पता है कि ये ऊपर अपॉन है नीचे अपॉन है, तो क्या होता है ऊपर वाला तो ऐसे ही रहता है 49 अपॉन 113 इंटू नीचे वाला क्या होता है उल्टा, इंटू होकर नीचे वाला हो जाता है उल्टा, तो कितना आ गया 64। ठीक है, ये क्या हो गया 64। अब देखो 113 से 110 गया, बचा क्या 49 अपॉन 64, तो इसकी वैल्यू हमारी ये निकल कर आई। क्लियर है। सेवेंथ का ही जो सेकंड पार्ट था, देखो कॉट थीटा हमें दिया हुआ है, कॉट थीटा 7/8 है। ठीक है, सेवेंथ का सेकंड पार्ट, देखो सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट तो मैंने करा दिया, अब सेवेंथ का जो सेकंड पार्ट है वो है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, तो आपको पूछा सेकंड में पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको पता है कॉट थीटा की वैल्यू क्या है 7/8, तो यहाँ लिख दो 7/8, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दो, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। तो ये 7 का सेकंड पार्ट था। देखो फर्स्ट तो मैंने करा दिया, अभी सेकंड में देखो कॉट थीटा 7/8 है, कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा 7/8, कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है ना, तो लिख दिया, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। तो ये हो गया हमारा 7 का सेकंड और फर्स्ट। अब ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8 क्वेश्चन क्या है, 3 cot a = 4, चेक वेदर 1 - tan square a 1 + tan square a = cos square a - sin square a। मीन प्रूव करना है कि क्या ये चीज देखना है, हमें चेक करना है कि क्या ये LHS इस RHS के इक्वल है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सेम वही चीज 3 cot a 4 है, तो देखो 3 cot a = क्या गिवन है आपको 4, तो 3 को कहाँ भेजेंगे आप नीचे, तो cot a कितना हो जाएगा हमारे पास 4/3। अब आपको पता है कि cot a = 4/3 है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक डायग्राम बनाओगे। ठीक है, तो डायग्राम हमने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, देखो यहाँ a है, तो आपको पता है कि ये अगर मैं 90 मान लेता हूँ तो ये दोनों ही एक्यूट एंगल्स हैं, तो इससे a को यहीं दिया जा सकता है, यहाँ या यहाँ, क्योंकि ये दोनों ही क्या है एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a और यहाँ क्या लिख दूंगा c, तो a b c, तो यहाँ पर a देखो cot a 4/3 है, तो आपको पता है a के लिए जो सामने वाला क्या साइड होगा, आपको पहले लिख लो पंडित बद्री प्रसाद बटा हर बोले, ताकि आप भूलो ना, गलती ना हो, मिस्टेक ना हो, इसलिए तो साइन का होता है, कॉस का होता है, टेन का। तो देखो साइन का ये, कॉस का ये और टेन का ये होता है। टेन का क्या होता है p/b, तो टेन ये कॉट है ना, तो टेन का क्या होगा उल्टा, तो ये b/p होगा, कॉट क्या होगा b/p, यहाँ लिख दो b और यहाँ लिख दो p। अब आप देखिए कॉट की बात हो रही है, तो एंगल a है ना, यहाँ पर एंगल a की सामने क्या है p, तो p की जगह पर क्या लिखेंगे bc, मतलब यहाँ p है तो यहाँ लिख देंगे bc।
और कॉट ए की बात हो रही है तो सामने वाला पी है, तो इसके साथ वाला क्या होगा, बी, ये बी होगा क्योंकि ये तो हाइपोटेनियस है, ये क्या होगा, बी, तो बी की जगह क्या लिख देंगे आप, ए बी। ठीक है, अब आप देखो कि ए बी की जगह क्या आ रहा है हमारे पास 4, तो 4k लिखेंगे, और बी सी की जगह क्या आ रहा है हमारा 3, तो यहाँ 3k लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको बताया था के क्यों लिखेंगे, के लिखने के पीछे क्या लॉजिक है समझा चुका हूँ पिछले क्लास में, देखो पिछली क्लास में। अब देखो तो यहाँ पर ए बी हमें निकल गया, ए बी क्या निकला हमारा 4k, बी सी क्या निकला हमारा 3k। ठीक है, अब आप वही पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ए बी का स्क्वायर मीन्स बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो आप लिखो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है 4k, 4k का स्क्वायर कर दो प्लस 3k का स्क्वायर कर दो और इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। आप क्या करोगे 16 और 9 क्या होता है 25k स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब आपको पता है स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो ये आ गया प्लस माइनस 5k इक्वल टू ए सी, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा k, तो ए सी इक्वल टू 5k। लेकिन ये लेंथ है तो आप यहाँ नेगेटिव तो लोगे नहीं, पॉजिटिव होगा, लेंथ तो पॉजिटिव ही होगा ना, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो 5k हो गया। अब आपको यहाँ जो जो यूज हुआ है tan साइन कॉस, ये चीज निकाल दो, साइन कॉस tan और ये निकालना है आपको। तो देखो साइन ए निकालने जा रहे हो आप, साइन ए, तो साइन ए एंगल ए की बात हो रही है, साइन ए का पहले फॉर्मूला लिख दो, क्या होता है P/H। ठीक है, तो साइन ए का फॉर्मूला लिख दिया मैंने P/H। अब आपको पता है एंगल ए की बात हो रही है तो एंगल ए के सामने P ये होगा, तो P के सामने क्या लिख देंगे 3k। ठीक है, और H तो 90 के सामने वाला H होता है क्या है 5k। ठीक है, तो 90 के सामने वाला H हो गया, तो k से k कैंसिल, तो आ गया 3/5, ये साइन निकल गया। अब आप निकाल दो कॉस, ये देखिए ये निकाल देता हूँ, कॉस ए क्या होता है B/H होता है ना, B/H। अब देखो a की बात हो रही है तो ये तो P हो गया, ये तो सामने वाला अपोजिट साइन क्या हो गया P, एंगल a की बात हो रही है ना, तो एंगल a के सामने क्या होता है P और इसके साथ वाला क्या होगा B, इसको छोड़कर, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है इसको नहीं छेड़ना, ये 90 के ये इस एंगल की बात हो रही है तो सामने वाला P हो गया और साथ वाला क्या होगा B, तो B क्या है AB मीन्स 4k, तो यहाँ पर लिख देंगे B की जगह है 4k और H की जगह आपको पता है 90 के सामने वाला H होता है तो यहाँ आ जाएगा 5k, तो k से k कैंसिल 4/5, ये आ गया हमारा cos a। तो sin a निकाल दिया हमने, cos a निकाल दिया। अब आपको tan a निकालना है, तो ये देखो आपको tan a निकालना है, तो tan a तो ऐसे ही निकल जाएगा, cot a दिया है हमें 4/3, cot a क्या है 4/3, तो tan a क्या होगा 3/4। ऐसे भी देख लो tan का फार्मूला क्या होता है P/B, तो एंगल a की बात हो तो सामने वाला क्या होगा P, तो P हो गया 3 और बेस ये रहा 4, तो P/B 3/4। तो साइन कॉस tan चाहिए था, निकाल दिया। अब इस पर आते हैं, इसका LHS लेके चलते हैं हम लोग, क्या लेके चलते हैं LHS, तो ये लो LHS क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये देखिए 1 को 1 लिख देते हैं, 1 माइनस की जगह माइनस, और tan a की वैल्यू क्या है हमारे पास, tan a की वैल्यू क्या है देखो 3/4, तो यहाँ लिख देंगे 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस tan a की वैल्यू क्या है 3/4 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए 1 को 1 रहने देंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, इस 1 को 1 रहने देंगे प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16। क्लियर हो यहाँ तक। अब देखो 16 1 जा 16 में से 9 गया तो क्या आ जाएगा 7/16। यहाँ देखिए 16 1 जा 16 और प्लस 9 तो आगे 25/16। अब आपको पता है अपॉन में अपॉन है तो इनटू होके क्या होता है ये उल्टा, तो 16 कहाँ जाएगा ऊपर और 25 कहाँ आएगा नीचे। देखिए 7/16 लिख दिया, इनटू होके क्या होता है ये उल्टा होता है, ये नीचे वाला क्या होता है उल्टा, तो 16 से 16 कैंसिल, तो क्या आ गया 7/25। ये हमारा LHS आया, हमारा ये LHS की वैल्यू आई है। अब मैं RHS करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो RHS देखो क्या है आपके पास, RHS है क्या है हमारे पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो देखो cos a की वैल्यू क्या निकाली है आपने, cos a की वैल्यू निकाली है आपने 4/5, तो लिख दो 4/5 का क्या कर देंगे स्क्वायर। साइन a की वैल्यू क्या निकाली है आपने 3/5, तो लिखेंगे 3/5 का स्क्वायर। तो देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर था 9 और 25। ठीक है, अब आप यहाँ एलसीएम लोगे
तो 25 और 25 का एलसीएम कितना आएगा 25। अब 25 में 25 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 को इंटू करेंगे ऊपर वाले से। देखो 25 का एलसीएम 25 आ गया, तो नीचे वाले से इसमें क्या करते हैं डिवाइड करके आएगा 1 को इंटू करेंगे ऊपर वाले से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 16 माइनस। अब यहाँ भी सेम 25 में 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 को किससे इंटू करेंगे 9 से, तो 9 हो जाए 9, तो 16 में से लेंगे 7/25। अब आप देख सकते हो जो LHS निकाला तो क्या आया 7/25 और RHS आया क्या 7/25, मीन्स ये दोनों इक्वल हैं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 8th। देखिए अभी हमारा क्वेश्चन नंबर है 9th। ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू दिस, tan A दिया हुआ है हमें और एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, इसमें राइट एंगल एट क्या बोला B। तो आप सबसे पहले क्या करो, आपको क्वेश्चन क्या दिया है tan A, क्या दिया है आपको tan A, तो tan A कितना दिया है आपके पास 1/√3। ठीक है, आप डायग्राम बनाओ, एक डायग्राम बनाएंगे आप, तो देखिए ठीक है, ये क्या दिया है, क्या बोला है पर राइट एंगल एट B, तो आप B को 90 बना दो। अब इन दोनों को अक्यूट एंगल्स हैं, तो कुछ भी कहीं भी A लिखो और कहीं भी C लिखे, तो A लिख दिया, B लिख दिया, C लिख दिया, 90 बना दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला गया है tan A इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो आपको प्लेस करना है। देखो tan A का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा था ना पंडित बद्री प्रसाद बटा हर बोले, तो ये tan का हो गया ना, tan का है ना ये, तो tan का क्या लिखेंगे P/B। ठीक है, अब आपको देखना है A के लिए P कौन सा है, ये है, तो P के लिए क्या लिख देंगे हम BC, और B कौन सा होगा, एंगल A की बात हो रही है तो ये P हो गया, तो B कौन सा होगा, ये हाइपोटेन्यूज को छोड़कर ये B हो गया, तो B क्या हो गया हमारा AB। अब देखो BC इक्वल टू क्या निकल के आया हमारा, BC इक्वल टू निकल के आया 1 और AB क्या निकल के आया हमारा √3, लेकिन आपको पता है इसके साथ इंटू K भी लगाते हैं। ठीक है, लॉजिक बता चुका हूं क्यों लगाते हैं, तो BC इक्वल टू 1K, AB इक्वल टू √3K। ठीक है, तो यहां लिख दो BC कितना है 1K और ये है √3K। अब पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए आप यहाँ, तो AB का स्क्वायर मीन्स बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। ठीक है, तो AB कितना है हमारे पास √3K का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो √3 का स्क्वायर क्या होता है 9K स्क्वायर, और ये क्या है 1 और ये क्या है AC। ठीक है, देखो √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा ना, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, तो √3 का स्क्वायर 3K स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1K स्क्वायर, 1K स्क्वायर, तो 3 और 1 कितना हो गया 4K स्क्वायर इक्वल टू AC। तो अंडर रूट लगा देंगे 4K स्क्वायर इक्वल टू AC, तो AC क्या निकल के आया हमारा, AC निकल के आ गया हमारा 2K। क्या निकल के आया 2K, AC क्या निकल के आया 2K, क्या लिख देंगे 2K। क्लियर? अब देखो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ यूज हुए हैं वो सारा निकाल देंगे हम। क्या क्या निकालना है, देखो हमें निकालना है sin A cos A, sin C cos C। तो पहले हम sin A वाला निकालते हैं, sin A और cos A। ठीक है, देखिए sin का फॉर्मूला क्या होता है P/H, cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो sin का फॉर्मूला होता है P/E, एंगल A की बात हो रही है तो P क्या है, ये है P, ये है P, तो P लिख दिया हमने 1K, और H की जगह देखो 90 के सामने H होगा तो क्या हो गया 2K, तो आ गया 1/2। क्लियर है? अब cos A की बात करते हैं, तो cos A होता है B/H। तो आप देखो एंगल A की बात, यहाँ एंगल A है ना, तो एंगल A के सामने ये P है, तो B कौन सा होगा ये, तो B की जगह लिख दिया √3K, और H की जगह पर देखो H की जगह है 2K, तो √3/K आ गया 2। क्लियर है? अब हम निकालेंगे sin C एंड cos C। तो sin का फॉर्मूला क्या होता है, sin का फॉर्मूला क्या होता है P/H, तो आप लिख दो P/H। cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H, तो लिख दो B/H। अब देखो sin C की बात हो रही है, तो C की बात हो रही है तो P कहाँ होगा, C ये रहा, तो C के सामने वाला होगा P, तो P मिल गया हमारा √3K, और H हमेशा वही होगा 2K। आ गया K से K कैंसिल, √3/2। अब cos C की बात कर लेते हैं, तो C के लिए P तो ये है, P तो ये है, तो P तो ये है, और B कौन सा होगा फिर इसके साथ वाला 1K, तो लिख देंगे इक्वल टू 1K, और देखो H तो सामने 2K ही रहेगा, K से K कैंसिल, बचा क्या 1/2। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल दिए जो इसमें यूज हुआ था। अब हम फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट की वैल्यू निकालनी है ना, तो फर्स्ट की वैल्यू क्या है sin A इंटू cos C, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। ठीक है, अब देखो, तो आप देखो sin A की वैल्यू क्या निकाली हमने 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 इंटू cos C की वैल्यू क्या हमारी है, cos C है हमारा 1/2, यहाँ लिख देंगे 1/2 प्लस
कॉस ए क्या है हमारे पास, कॉस ए है √3/2, √3/2 इंटू साइन सी क्या है हमारे पास, साइन सी है हमारा √3/2, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर इंटू करते हो तो 1 इंटू 1 1 और 2 से क्या आएगा 4 प्लस √3 इंटू √3 3 और 2 से क्या आ जाएगा 4। तो आप इनको ऐड करोगे, इन कैल्सियम कितना आएगा 4 में 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 4 में 4 से डिवाइड करके क्या आएगा 1 इंटू 3 3, तो आ गया 4/4। तो आंसर कितना आया 1। तो फर्स्ट की वैल्यू जो निकली हमारी है 1। अब हम सेकंड पर आते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, देखो सेकंड है कॉस ए, सेकंड है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू कॉस सी, ठीक है। अब देखिए आप कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए की वैल्यू क्या है, तो देखो कॉस ए यहां पर दिया है √3/2, तो लिख देंगे √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 लिख देंगे, माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू क्या है, कॉस सी की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है। शायद रॉन्ग लिख दिया मैंने, यहां पर साइन सी है, यहां क्या है साइन सी, ठीक है। तो देखिए यहां क्या है हमारे पास साइन सी, तो साइन सी की वैल्यू क्या है हमारे, देखो यहां पर यहां क्या है साइन सी, तो साइन सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन सी की वैल्यू √3/2, तो यहां लिख देंगे √3/2, यहां साइन सी है साइन सी, ठीक है। अब देखो यहां पर √3 बन जा √3, 2 जा क्या होता है 4 माइनस √3 बन जा √3 और 2 जा क्या होगा 4, √3/4 में से √3/4 माइनस करो तो क्या आ जाएगा 0। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा इसका हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा 9th था, ठीक है। तो आज हमने 8.1 के ट्रिग्नोमेट्री 8.1 के क्वेश्चन हमने 5 से लेकर 9 तक किए, ठीक है। और in my next video I will teach you the further questions and exercise 8.2. Till then, bye and thank you.